हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और यह क्वेश्चन पेपर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का है और इसका एग्जाम आज ही हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और इसके एमसीक्यू को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। तो n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच में 2n नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁵ इज। यह 10⁻⁵ है, जब इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो कितना होगा 10⁵ मीन्स 2.03 और डिवाइड में क्या आएगा 10⁵ मीन्स 50 1 2 3 4 50। तो यहाँ 50 है, डेट मीन्स 5 के बाद पॉइंट और ऊपर ऑलरेडी 2 के बाद पॉइंट है, तो 5 और 2 7 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट इफ a and b are any two positive integers then there exist unique integers q and r such that। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a = bq + r, जहां में r जो रिमाइंडर है क्या होता है 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है, बट जिसे हम डिवाइड करते हैं b उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग रियल नंबर विच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स रेशनल होता है, तो यह इरेशनल हो गया, तो यह नहीं होगा। पाई भी इरेशनल, ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से होने का चांस है। बट नॉन टर्मिनेटिंग, तो देखिए यहाँ क्या है 13 और डिवाइड में 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है। तो अगर डिनोमिनेटर 5 का पावर में आ गया या 2 के पावर में आता है तो यह क्या होता है टर्मिनेटिंग, तो यह टर्मिनेटिंग हो गया। सो 1/7 क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। सम ऑफ जीरो निकालना है, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो माइनस b कितना है हमें -11 बाई a कितना है 1, सो माइनस माइनस प्लस 11/1 मीन्स 11। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर -3 एंड -2। यहाँ में हुज जीरोज गलती दे दिया है, ये नहीं होना चाहिए, हुज जीरोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर -3 एंड -2 मीन्स सम दिया है -3 और प्रोडक्ट दिया है -2, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना है -3 है इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -2 है। सो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस -2। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों बराबर होता है। ऑप्शन डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ 8 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ k। 8 रूट है तो जहां जहां x है वहां में 8 रखना होगा। सो 8 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 8 प्लस k = 0। तो 8 का स्क्वायर 64 और 10 8 जाए 80 में से 64 चला गया तो -16 जो उस साइड जाएगा तो +16। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। याद रखिएगा रेसिप्रोकल टू ईच अदर कब होता है, जब x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों क्या होता है इक्वल होता है, मींस a = c। जब a = c होता है तब रूट्स क्या होता है रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 8 माइनस 11 कितना आएगा 11 से 8 गया 3 और 11 बड़ा है माइनस तो माइनस, सो -3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नियरेस्ट ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस का नियरेस्ट कौन सा है, तो x एक्सिस का नियरेस्ट वही होगा जिसमें y का वैल्यू सबसे कम होगा।
तो देखिए y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, 2, -1, सबसे कम y का वैल्यू -1 दिया हुआ है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम y एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मीन्स x का वैल्यू 4 है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए sec 40 प्लस 1040 इंटू sec 40 माइनस 1040, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर 40 माइनस 10 स्क्वायर 40, और sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर यह आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री डी। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 18, इफ सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कल, नहीं यहाँ रॉन्ग दिया है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्वेश्चन में आसानी में दिया हुआ है, यदि एटो घनकर मीन्स क्यूब है, इफ सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 600 मीटर स्क्वायर देन लेंथ ऑफ ईच साइड। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6l स्क्वायर इक्वल टू दिया है 600, तो 6 से 600 कैंसिल हो गया, 100 हो गया, और स्क्वायर रिमूव करेंगे तो रूट लगेगा, और 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ 43 इज द मोड ऑफ द नंबर दिस देन द वैल्यू ऑफ x इज। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 43 क्या है, मोड है, 43 मोड है, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ होगा, 43। अब देखते हैं हम लोग, 43 एक बार, 43 दो बार, और कहीं 43 नहीं है। अच्छा फिर देखते हैं क्या रिपीट हो रहा है, 48 1 टाइम, 48 2 टाइम। तो देखिए 48 भी 2 बार है और 43 भी 2 बार है, तो मोड तो ऐसे होने से मोड 48 भी हो सकता है या 43 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ में एक x भी है, और क्वेश्चन ने बोला है कि मोड 43, डेट मीन्स x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 43 होना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स 43 क्या होगा, 43 एक बार, 43 दो बार, और जो x का वैल्यू है वो भी क्या है, 43 है, डेट मीन्स 43 3 बार हो गया, 43 3 बार हो गया, इसका मतलब 43 मैक्सिमम टाइम्स हो गया, तो मोड कितना हो गया, 43। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7 व्हेन अ डाई इज रोल्ड। जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है, कभी 7 नहीं आएगा। ठीक है, तो यह क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए आप पूरा क्वेश्चन पर देख लीजिए आप लोग। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।